आप सभी को नमस्कार। यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो 2021 और 2022 में अलग अलग शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ था, उन सभी शिफ्टों में जितने भी पॉलिटी के प्रश्न आए हैं उन सभी प्रश्नों को आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? तो वो है राज्य सूची में। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ एवं राज्य के मध्य विषयों का बंटवारा किया गया है, जिसमें कुल 3 अनुसूची हैं: संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में जो विषय हैं उन पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची में जो विषय हैं उन पर राज्य सरकार कानून बनाती है, समवर्ती सूची में जो विषय हैं उन पर केंद्र और राज्य दोनों लोग मिलकर कानून बनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है? तो वो रखी गई है राजनीति के निदेशक तत्व। इनका वर्णन संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक है, और जो पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है वो अनुच्छेद 40 में है। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है, वो है अनुच्छेद 21A से। संविधान के 86 में संशोधन द्वारा इस अनुच्छेद को जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को राज्य निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। अनुच्छेद 19 है वो स्वतंत्रता से संबंधित है, और अनुच्छेद 29 से जो 30 हैं, अनुच्छेद से 29 से जो 30 हैं उनका संबंध संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार से है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सम्मुख उद्देश्य प्रस्ताव को रखा तथा 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इसे स्वीकार कर लिया। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? तो वो है अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं। अनुच्छेद 21 है, इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष के से कम आयु के बालकों का कारखानों में नियोजन निषेध है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? तो वो अधिकतम संख्या हो सकती है 552, और राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? पुलिस है, कानून और व्यवस्था ये भी है, जेल ये भी है, दंड प्रक्रिया संहिता ये नहीं है, ये समवर्ती सूची में है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो वो है प्रतिबद्ध न्याय तंत्र। ये भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। अर्धसंघीय संरचना भी है, शक्तियों का वितरण भी है, लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता ये भी है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? तो वो है राजनीति के निदेशक सिद्धांत। अनुच्छेद 38 में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? तो वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 38 है, अनुच्छेद 38 में राज्य द्वारा सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना है, या इससे पहले आप प्रश्न में पढ़ चुके हो। और अनुच्छेद 44 में है समान नागरिक संहिता है, और अनुच्छेद 46 में है वो समाज के कमजोर वर्गों जैसे SC ST के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा देना है।
प्रश्न नंबर 11 है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? बलवंत राय मेहता कमेटी ने 1957 में त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का विचार रखा था। यह व्यवस्था प्रथम बार राजस्थान के नागौर जिले में 1959 में लागू की गई थी और दो स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का विचार 1977 में अशोक मेहता कमेटी ने रखा था। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा का जो कार्यकाल है सदस्य का वो कितना होता है? 6 वर्ष। और लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताइए। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश तेलुगु भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है। इसका गठन 1953 में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, खालिस्तान लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु है, तो वो है 25 वर्ष। लोकसभा में पद धारण करने की जो न्यूनतम आयु है वो 25 वर्ष है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? उपराष्ट्रपति शामिल है, राष्ट्रपति भी शामिल है, प्रधानमंत्री भी है, राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं है। तो इसका उत्तर होगा डी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? तो अनुच्छेद 124। सर्वोच्च न्यायालय का जो गठन है प्रथम बार 28 जनवरी 1950 को किया गया था। इसके प्रथम न्यायाधीश थे सर्वोच्च न्यायालय के हीरालाल जेकानिया। इससे पूर्व इसे संघीय न्यायालय के नाम से जाना जाता था, जिसका गठन 1935 में किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय में कुल 34 न्यायाधीश होते हैं, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, खालिस्तान के पास मौलिक अधिकार लागू करने की शक्ति है। तो मौलिक अधिकार लागू करने की जो शक्ति है वो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में। सर्वोच्च न्यायालय के पास अनुच्छेद 32 के तहत है मौलिक अधिकार लागू करने की शक्ति है और उच्च न्यायालयों के पास अनुच्छेद 226 के तहत है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के लिए है? तो वो है अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 30 में शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन में अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है और अनुच्छेद 27 में किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के सदाय के बारे में स्वतंत्रता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुच्छेद 245 के अनुसार खालिस्तान संसद का कार्य है। तो संसद का कार्य है कानून बनाना। अनुच्छेद 245 का वर्णन संविधान के भाग 11 में है। नेक्स्ट प्रश्न है, सरकारिया आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो वो है केंद्र और राज्य संबंधित है। केंद्र और राज्य संबंधित से इसके अध्यक्ष न्यायाधीश रंजीत सिंह सरकारिया हैं। उन्हीं के नाम पर इस आयोग का नाम सरकारिया आयोग पड़ा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? तो वो है वाक अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार। भारतीय संविधान के भाग 3 में उस अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, यानी कि ये अनुच्छेद स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, संसदीय प्रणाली में लोकसभा
कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो वो होती है विधानमंडल के। भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। इसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है। यह संसदीय प्रणाली का मुख्य लक्षण है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता द्विस्तरीय सरकार नहीं है। भारतीय संविधान में त्रिस्तरीय सरकार का वर्णन है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं? देखो यही प्रश्न पूछ लिया गया। 3 स्तर हैं। ग्राम स्तर पर है ग्राम पंचायत है, क्षेत्र स्तर पर क्षेत्र पंचायत है, जिला स्तर पर जिला पंचायत है। इसकी सिफारिश त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था की सिफारिश बलवंतराय मेहता समिति ने की थी। इसे सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले में 1959 में लागू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? तो वो है कर्नाटक में। कर्नाटक में ही विधान परिषद है। कर्नाटक सहित भारत के कुल 6 राज्यों में विधान परिषद है। वो 6 राज्य हैं, कर्नाटक है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है। हाल ही में भारतीय संसद ने असम और उड़ीसा को अपने विधानमंडल गठन का जो है अनुमति दे दी है या स्वीकृति प्रदान कर दी है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम स्पीकर या अध्यक्ष थे? तो लोकसभा के प्रथम स्पीकर थे वो थे गणेश मालवांकर। और वर्तमान जो है लोकसभा के अध्यक्ष हैं, स्पीकर हैं, वो ओम बिरला हैं। लोकसभा और राज्यसभा संसद के 2 सदन हैं। लोकसभा का जो सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष होता है और राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। लोकसभा निम्न सदन है और राज्यसभा उच्च सदन है। नेक्स्ट प्रश्न है, खालिस्तान वे आदर्श जिन्हें राज्य को नीतियों को निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए? तो वो है राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत। ये भारतीय संविधान के भाग 4 में, ये भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित हैं। प्रश्न नंबर 28 है, निम्न में से किस में मौलिक कर्तव्यों को उल्लेखित किया गया है? भाग 4 क में, भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क में कुल 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है? तो वो है संघ की राजभाषा। संघ की राजभाषा का जो प्रावधान है संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? अनुच्छेद 110। धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की सही आयु है? तो वो है 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो सेवानिवृत्त आयु है वो 65 वर्ष है और उच्च न्यायालय हाई कोर्ट की जो न्यायाधीश की सेवानिवृत्त आयु है वो 62 वर्ष है। कितनी है? 62 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्य हैं? सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, हाँ ये है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद विकसित करना, ये भी है। भारत की संप्रभुता, अखंडता और एकता की रक्षा करना, ये भी है। ये सभी है, सभी हैं जो है टोटल कुल मिला के मौलिक कर्तव्य हैं वो 11 हैं और इनका वर्णन है भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क में है। नेक्स्ट प्रश्न है, 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा नया डीपीएसपी राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत जोड़ा गया?
तो वो जोड़ा गया है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? तो वो है संसद को। संसद को है उच्च न्यायालय, किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में है ये उच्च न्यायालय स्थापित कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? तो वो है उद्देशिका में। उद्देशिका में है भारतीय संविधान को किस मन स्थिति के साथ आपका है संविधान निर्माताओं ने निर्माण किया है, वो उद्देशिका से हमें पता चलता है। प्रश्न नंबर 36 है, भारतीय संविधान के लिए डीपीएसपी राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित थे? तो वे थे आयरलैंड के। कौन से देश के संविधान से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से है लिए गए हैं। यदि आपको है ये वीडियो पसंद आई है और एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, पेट का जो है अगले महीने एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो अतः आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।